हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार आरपी आरएसी में। कल के सेशन में हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन थे उस पर चर्चा की थी। आज के सेशन में भी हम साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पितरस कहाँ संचित होता है? पितरस कहाँ संचित होता है? इसमें ऑप्शन है यकृत में, पित्ताशय में, प्लीहा में या इनमें से कोई नहीं। तो पितरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। अगर पूछ ले कि पितरस बनता कहाँ है, तो पितरस कहाँ बनता है? यकृत में। पितरस यकृत में बनता है और फिर पित्ताशय में संचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है? इनमें से कौन सा अम्ल है जो मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अमाशय की भित्ति जठर ग्रंथियाँ होती है उनसे उत्पन्न होता है, जो अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें ऑप्शन है साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन। तो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। प्रोटीन है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण आरबीसी में होता है। आरबीसी में, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 100 से 200 दिन तक, 100 से 120 दिन तक, 160 से 180 दिन तक, 130 से 150 दिन तक। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिनों तक लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शन है कोशिका, महाधमनी या वेना काबा या पल्मोनरी शिरा। तो सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी हो जाएगी? महाधमनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? 565, 665, 639, 556। तो इस मानव शरीर में कुल पेशियां पूछी गई है, तो पेशियां कितनी हो जाएगी? 639। और अगर पूछ ले मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, तो दोस्तों हड्डियां जन्म के समय तो होती है 300, लगभग 300 होती है, और मृत्यु तक कितनी रह जाती है? मृत्यु या वयस्क तक 206 हड्डियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन है 4 प्रकार की या 5 प्रकार की या 3 प्रकार की या 2 प्रकार के। तो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में? 4 प्रकार के। 4 नाम क्या क्या है? रदंतक, करदंतक और रदंतक, अग्र चौरणक और चौरणक। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन किस में कंकाल अनुपस्थित होता है, यानी इनमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंकाल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है तारा मछली, जेली मछली, स्पंज या सिल्वर मछली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें कंकाल अनुपस्थित होता है? किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर मछली में कंकाल नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? लेड पेंसिल में इसमें ऑप्शन है कार्बन का, लेड का, या ग्रेफाइट का, या फिर अब्र का। तो इसमें लेड पेंसिल बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? किस मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार? तो ऑप्शन है टिन तथा शीशा, टिन तथा तांबा, शीशा तथा तांबा, शीशा तथा जस्ता। तो किस मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार? फ्यूज तार बना होता है टिन तथा शीशा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नींबू में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? नींबू में ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नींबू कैसा होता है? खट्टा। खट्टे पदार्थों में कौन सा होता है? सीट्रिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? ऑप्शन है लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार घट जाता है, लोहे का भार अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, या फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा के परावर्तन हेतु, विखंडन अभिक्रिया हेतु, तीव्र गति के न्यूट्रॉन उपलब्ध कराने हेतु, न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रण करने हेतु, या फिर न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाने हेतु। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं होगा तो कल आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए कल का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, यदि पानी का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? इसमें ऑप्शन थे बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, या फिर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा और फिर क्या करेगा? बढ़ेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।